हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इंटरेस्टेड है लाइव मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करने के लिए और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को सुपर फास्ट करना चाहते हो तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप ईमेल करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं तो हम 4D डायमेंशन में ऑलरेडी एंटर कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारा जो चौथा शरीर यानी कि जो हमारा हार्ट चक्र है वो पूरी तरीके से खुल चुका होता है, वो एक्टिवेट हो चुका होता है। तो इसके पहले हम जिस तरीके से फंक्शन करते थे वो हमारा माइंड से फंक्शन करते थे। मतलब माइंड एक स्पेसिफिक तरीके से, एक पर्टिकुलर तरीके से वो फंक्शन करता है, जैसा वो प्रोग्राम्ड होता है। जैसे होता है ना कि एक टॉय है, उसमें हमने चाबी भर दिया और उसके बाद वो चलता रहता है। बिल्कुल वैसे ही एक स्पेसिफिक तरीके से माइंड हमारा प्रोग्राम रहता है और अवेकनिंग से पहले हम उसी तरीके से फंक्शन करते हैं, चाहे हमें कितना ही क्यों ना लग रहा हो कि हम एक डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। हमारी लाइफ ज़्यादा मॉडर्न है, बट वो बाहर बाहर से बस चीज़ें चेंज रहती हैं, बट इंटरनली हम सेम पैटर्न को जी रहे होते हैं। बट जैसे ही हमारी अवेकनिंग होती है तो हमारा हार्ट चक्र सबसे पहले ओपन हो जाता है। बाकी सारे चक्र तो ओपन होते ही हैं, बट यहीं से हमारा सरेंडर वाला मार्ग स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब आपके जो भी एक्शंस होंगे ना वो आपके उसी बिलीफ, उसी ओल्ड कंडीशनिंग से नहीं आएंगे। वो एक्शंस आपके अंदर तभी आएंगे जब वो सोर्स से डिराइव होते हैं, जब उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट की जो कॉलिंग है उसको सुन रहे होगे, ना कि अपने माइंड की। तो जैसे ही आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, ये एक फेमिनिन ऊर्जा होती है और फेमिनिन ऊर्जा का काम ही यही है कि इस ऊर्जा के साथ आप तभी बह सकते हो जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए रेडी हो। यानी कि आपका जो मार्ग है वो पूरी तरीके से एक रोड से होके नहीं जाता। कोई रोड का आपको पता होता है कि रोड कहाँ लेके जाने वाली है, क्योंकि उसका एक फुल्ली एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को आप देख पाते हो कि इसी रोड से हमको जाना है, यहाँ पे टर्न है, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पे राइट मुड़ना है। बट जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है तो अब आप एक्शन से कम सरेंडर वाले मार्ग से ज़्यादा जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक्शन करते नहीं, लेकिन वो एक्शन हमेशा आपके हार्ट से आप फॉलो करते हो। यानी कि ये जो मार्ग है ये आपको जंगल से होके लेके जाता है, और जंगल तो आपने देखा ही है। आप पता नहीं कर सकते कि आगे जाकर के क्या आने वाला है, उस जंगल में कौन से एनिमल्स आपको मिलने वाले हैं, उस जंगल में आगे जाकर के क्या होने वाला है वो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। जंगल कितना अननोन होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये एकदम ही, जिस मार्ग को आप बिल्कुल कभी उस रास्ते से कभी आप गए ही नहीं, उस वाले डायरेक्शन से आपको लेके जाया जाता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और इसी वजह से ये आउट ऑफ द बॉक्स भी होने वाला है, और इसी वजह से हम इसको अननोन भी बोलते हैं। जब भी आप अपने हार्ट की आवाज़, अपने कॉलिंग को सुनोगे, वो हमेशा यूनिक पाथ से ही लेके जाता है। वो हमेशा डिफरेंट होता है, जो जनरली कभी भी किसी ने आपको बताया नहीं कि इस तरीके से भी आप एक प्रोसेस को, अपनी एक जर्नी को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत ही यूनिक मार्ग होने वाला है, जिसमें कि आप एक तरीके से एडवेंचर्स होके गुजरोगे, जिसमें आपको पता ही नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही आप 4D में एंटर करते हो, 4D मतलब आपका हार्ट चक्र का मतलब क्या होता है? हार्ट चक्र आपने देखा है ना अपने आसपास पूरे अर्थ। अर्थ कौन से कलर का है? अर्थ ग्रीन कलर का दिखता है, राइट? जितने भी पेड़ पौधे हैं, हर तरफ जंगल ही जंगल है, वो सब ग्रीन कलर है। ये अबंडेंस का सिंबल है। मतलब
धरती पे जितने भी अबंडेंस आपको दिख रहे हैं ना, एनिमल्स के रूप में, इंसान, तरह तरह के इंसानों के रूप में, अलग अलग शक्ल, अलग अलग फेस है सबका, अलग अलग स्किन कलर है, अलग अलग तरीके के वो दिखते हैं, फिर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये सब अबंडेंस ही तो है इस धरती का। और ये सारे पेड़ पौधे ग्रीन है, यानी कि आप हार्ट चक्र को देख रहे हो, ठीक है। वही हमारा वैसे ही हार्ट चक्र होता है, यानी कि आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा प्रेम ही प्रेम हर तरफ फैला हुआ है, कितना ज़्यादा हर चीज़ पोषित है, पोषण ये धरती उसको दे रही है। तो बिल्कुल वैसे ही जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है ना, कि तब जाकर के आप उस 4D डायमेंशन में एंटर कर जाते हो, जिसमें कि अब आप इस एकदम ही यूनिक पाथ से होके गुजरते हो, जिसका कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं है, बट उसको डायरेक्शन देने वाला कौन है? वो मैस्कुलिन एनर्जी, यानी कि मैस्कुलिन, यानी कि जो हमारा हायर कॉन्शियसनेस है, जो जिसको हम शिवा भी बोलते हैं, शिव तत्व भी बोलते हैं, वो हमको डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि भाई तू ऐसे ऐसे आ। लेकिन उसकी बात सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सरेंडर रहो, हर समय सरेंडर रहो, तब जाकर के आप अपने इनर कॉलिंग को सुन पाते हो। तो जैसे ही आप 4 डायमेंशन में एंटर करते हो, वैसे ही यहाँ पे टाइम कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे अब टाइम का कोई, आप टाइम से बाउंड नहीं रहते, टाइम अब आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एंटर करते ही आपको, आपके जितने भी टाइमलाइन है ना, वो सब कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि अब आप बहुत ही फास्टर स्पीड से आगे बढ़ने वाले होते हो। और ये फास्टर स्पीड से आप तभी बढ़ पाते हो जब आप एकदम ही ये फालतू के सवाल कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये सब पूछने के बजाय जब आप फुल्ली सरेंडर रखते हो, खुद को जितना ज़्यादा सरेंडर रखोगे उतना ही स्पीड से आप मूव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब ये जो 4th डायमेंशन में होता क्या है कि यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपको एक साथ ही दिखाई देने लग जाता है। वो कैसे? बिकॉज़ यहाँ पे टाइम कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे टाइम अब वो एक उस तरीके से नहीं रहा जो 3D में रहता है। 3D में टाइम इसलिए हमको महसूस होता है बिकॉज़ हमारे सेम पैटर्न होते हैं, जिस पैटर्न के आधार पे हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, तो वो हमको रिस्ट्रिक्ट करता है। उसी के हिसाब से हम अपने लाइफ को जी रहे होते हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल लग जाते हैं किसी एक जगह पे पहुँचने के लिए, और किसी एक लेसन को अपने लाइफ में अनलॉक करने के लिए बुड्ढे हो जाते हैं हम। तो लेकिन जब आपका चौथा शरीर जागृत हो जाता है, तो आप 4D डायमेंशन में ऑलरेडी टैप इन कर जाते हो। और इस 4D डायमेंशन में क्या होता है कि एक के बाद एक जितने भी आपके पुराने पैटर्न है वो सब डिसॉल्व होते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि आपकी लाइफ बहुत फास्ट हो जाती है। मतलब जो ग्रोथ आपके लाइफ में 10 साल में आने वाली है, वो ग्रोथ आपको 2 साल में दे दी जाती है। और इतना ज़्यादा फास्ट इसलिए हो जाता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके कैसे-कैसे पैटर्न उसके सिस्टम में पड़े हुए हैं, कैसे बिलीफ सिस्टम उसके सिस्टम में पड़े हुए हैं, उसके आधार पे ये स्पीड अप हो जाता है। और दूसरी बात ये भी कि आप कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो बाहरी सिचुएशन को, और कितना ज़्यादा सरेंडर्ड हो, और कितना जल्दी आप अपने कॉलिंग पे एक्ट कर रहे हो, तो उतना ही फास्ट ये प्रोसेस हो जाता है। यानी कि आप वो जितनी भी टाइम जो आपको लगने वाला था एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने के लिए, या फिर एक लाइफ में किसी तरीके का ग्रोथ पाने के लिए, वो शायद हो सकता है 20 साल लगने वाले थे, वो सब विद इन 5 ईयर्स में सारे के सारे जितने भी लेसन्स हैं और जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं वो सब आपके डिसॉल्व कर दिए जाते हैं। तो इतना सुपर फास्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस भी किसी से मिल रहे हो, वो आप ही का वर्जन होता है। या तो वो आपके पास्ट वर्जन से आप मिल रहे होगे, जो शायद आप कभी पहले थे, या फिर आपका जो वुंडेड वर्जन है उससे आप मिल रहे होगे, या तो आप जिससे भी मिल रहे हो, जो भी आपके लाइफ में टकरा रहा है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, वो आपका फ्यूचर वर्जन भी होता है। यानी कि जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो कि किसी की लाइफ बहुत ही अच्छी है, या फिर जो आपकी डिज़ायर है, ठीक है, और वो आपको रियल लाइफ में कोई आपको मिल रहा है, तो वो सब या तो आपका
पास्ट वर्जन होते हैं या तो वो आपके फ्यूचर वर्जन होते हैं। यानी कि एक ही समय में आप अपने पास्ट वर्जन को भी देख रहे होते हो और अपने फ्यूचर वर्जन को भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। यानी कि एक तरीके से फिर तो हम यहाँ कहेंगे कि यानी कि हमारी लाइफ तो डेस्टिन्ड हो गई। यानी कि पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर जब हम एक ही साथ देख पा रहे हैं, यानी कि हमारी लाइफ तो डेस्टिन्ड हो गई। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, बिकॉज अवेकनिंग के बाद अब आपका जो पाथ होता है ना, वो ऑलरेडी उस हायर पावर, इस कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका होता है कि आपको इस मार्ग से लेके जाना है। तभी तो आप सरेंडर कर रहे होते हो, तभी तो आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो कि जैसे आपको लेके जाना है वैसे आप लेके जाओ। मैं अब कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं अब कंट्रोल नहीं करूँगी। तो जो गाइडेंस आपको आ रही होती है वो ऐसे, लेट्स से कि एक हायर अवेयरनेस है और एक, लेट्स से आप रोड पे खड़े हो और कोई एक हायर अवेयरनेस है जो एकदम आकाश ऊपर स्काई से वो आपको देख रहा है। तो वो ज़्यादा अच्छे से देख सकता है ना कि आपको किस रोड से, किस वाले टर्न से लेके जाएं कि आप जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो एक तरीके से दे नो कि कौन से पाथ से आपको लेके जाना है, जो जिससे कि आप जल्दी जल्दी अपने सारे उन पास्ट कंडीशनिंग, पास्ट ओल्ड बिलीफ सिस्टम को आप ब्रेक करो और जितने भी वो पैटर्न है वो सब ब्रेक करते हुए फाइनली आप जाकर के 5D में एंटर करो। और 5D का सिंपल सा मतलब होता है, अब आप यूनियन कॉन्शियसनेस में आ चुके हो। आपका यूनियन हो चुका है इस पूरे एग्जिस्टेंस के साथ। अब आप इसके साथ कनेक्ट हो चुके हो, यानी कि अर्थ, आप एक ऑलरेडी एक नया अर्थ बन चुके हो। आप ऑलरेडी आप खुद ही अबंडेंस बन चुके हो। तो ये होता है 5D का, जिसमें आप पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। और 4D में क्या होता है, आपके जितने भी पुराने लेयर्स हैं वो निकल रहे होते हैं और यहाँ पे टाइम कोलैप्स हो चुका होता है। अब आपकी लाइफ बहुत ही हाई स्पीड से जा रही होती है। अब जो लोग आइसोलेशन में, उनको लगेगा कि कहाँ हाई स्पीड दिख रही है, बट वो हाई स्पीड से ही होती है। और जैसे ही आप आगे, जितना जल्दी आप सरेंडर करते हो, जितना ज़्यादा आप एक्सेप्टेंस में रहते हो, उतना फास्ट और जितना जल्दी आप कॉलिंग पे एक्ट करते हो। कई लोग होते हैं अपने कॉलिंग पे एक्ट ही नहीं करते, वो डरते हैं और उस डर के कारण वो जो जंप लेना है, जो लीप ऑफ फेथ लेना होता है उनको इस मार्ग में आने के बाद, वो लेते ही नहीं, उनको डर लगता है। तो यहीं पे तो फेथ आ जाता है। आपको जितना फेथ रखोगे, ट्रस्ट रखोगे उस हायर, अपने हायर सेल्फ पे, अपने उस हायर अवेयरनेस पे जो आपको लेके जा रहा है, उतना ही जल्दी आप इस जर्नी में आप मूव कर पाते हो और आगे की तरफ बढ़ पाते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो और हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है और अगर आप 1-to-1 पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप सेशन बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।